आप लोग देख सकते हैं कि कितना डस्ट बैठ रहा है। हम लोग बस्ती वाला काफी परेशान है और इस डिपो से जूझ रहे हैं। ये बहुत डेट किए टीबी पेशेंट, काफी दम्मा का पेशेंट यहाँ ज्यादा निकलता है। हम लोग मर रहे हैं बाबू, क्या करेंगे, किसको बोलेंगे। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। और सामने में जो आपको जो यह इंडस्ट्री दिख रही है जिसका नाम अरविंदो फ्यूल है, देख सकते हैं कि इसका जो हाइट है वो बहुत कम है। इसका परिणाम क्या होता है कि बगल में जो बस्ती बसी हुई है जिसका नाम जीएल गोरा कंगालो है, यहाँ की जो आबादी है वो इससे बहुत अधिक प्रभावित है। लोगों को तबीयत खराब हो जा रहा है, परेशानी हो रही है। क्या परेशानी है यहीं के लोगों से पूछते हैं, इन्हीं की जुबानी। आपके क्षेत्र में क्या परेशानी है, क्यों बुलाया आप लोगों ने हमको? यहाँ पर बुलाए सबसे पहले कि ये जो अरविंदो भट्टा है, कोयला का भट्टा है, यहाँ से पूरा डस्ट आए दिन उड़ते रहता है और इसके डस्ट से कारण छोटे छोटे बच्चों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। कुछ ही हाल ही दिनों में टीबी से ग्रस्त होके कुछ लोग मर गए हैं मेरे गांव का। और जितना पानी से छोड़िए, गिलास का पानी में भी बाहर छोड़ते हैं तो उसमें भी एकदम डस्ट आके बैठ जाता है। उसको पीने से आदमी और बीमार पड़ता है। इतना कि आप नहा के आइएगा तो तुरंत काला पड़ जाइएगा, एकदम शरीर काला काला पड़ जाता है, एकदम आग एकदम जलन होता है। सांस लेने में तो एकदम कठिनाई से कठिनाई हो रहा है। सोचिए हम लोग का इतना उम्र में हम लोग का कठिनाई हो रहा, तो बच्चा लोग को क्या कठिनाई होता होगा सांस लेने में। बहुत दिनों से शिकायत इसका चल रहा है और हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को लिखित भी आवेदन किया था, ठीक है, इन सब के बारे में। यहाँ पे ये अरविंदो भट्टा है, वो एक रंग फैक्ट्री है और ये दोनों ही स्कूल के किनारे हैं। ये मोंटफोर्ट स्कूल जस्ट अरविंदो भट्टा के बगल में है। यहाँ हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं, बाहर से भी आते हैं बच्चे, दूसरे क्षेत्र के भी आते हैं। सब छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जिनको धूल फाँकना पड़ रहा है, वो भी कोयला का डस्ट जो पूर्ण रूप से जहरीला है। आप यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को देख के बता सकते हैं, यहाँ के बच्चों को देख के बता सकते हैं कि इसके कारण से हम लोगों को कितना हानि पहुंच रहा है। उस रास्ते से गुजरिएगा तो पूरा काला काला आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ के घरों पे भी इसका परत बैठ गया है, परत जम गया है। तो सोचिए इंसान के जीवन में क्या होने वाला है। यहाँ के बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे, मतलब बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे, कुपोषित हो जा रहे हैं। नहीं, अगर को भी बीमारी हो रही होगी, एकदम बिल्कुल बीमारी हो रही है। सांस लेने में तकलीफें है, ईचिंग का प्रॉब्लम आता है, आपको खांसी है, बहुत तरह का ये दमा का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो बीमारियां तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन बात ऐसा है कि इससे हम लोगों को समस्या हो रही है। परेशानी तो काफी है। हमारे गांव के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, काफी हमारे सामने बच्चे बहुत डेट किए टीबी पेशेंट, काफी दम्मा का पेशेंट यहाँ ज्यादा निकलता है। और अभी हाल फिलहाल ही बच्चा 2-4 ठो विकलांग भी हो रहा है इस प्रदूषण के माध्यम से। और हम लोग पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को भी इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जी, हम लोग बीच में हम लोग डाले भी थे, विकी राय जी, हम लोग कंप्लेन किए थे। लेकिन कुछ दिन पहले पता चला कि भाई किस माध्यम से ये लोग पेपर को दाब दिया जाता है पता नहीं, शायद जो अपना है। और पहले तो 7 भट्टा चलता था, अब तो उसका दुगना हो गया, 14 भट्टा हो गया। और काफी रनिंग से बहुत अधिक, चोरी का तो नहीं, अब ये तो नहीं कह सकते सर, लेकिन इसका जांच होना चाहिए। और बहुत सामने डस्ट तो प्रतिदिन हम लोग जो भी कपड़ा या खाना पीना खाते हैं, अभी हमारे सामने पानी का टंकी है जो सप्लायर मुखिया जी बनाए, इसमें पानी का टंकी में काफी डस्ट बैठता है। और हम लोग का गांव का पानी जीविका है, जो हम लोग इस जीविका को ग्रहण करते हैं, पानी डस्ट पीते हैं। बिल्कुल। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? हाँ, पूरा एकदम आ रहा है, देखिए डस्ट उड़ रहा है, हम लोग पूरा परेशानी है, क्या करेंगे। इतना बच्चा लोग को इतना बीमारी सबको फैल रहा है। तो हाँ, नहाने वाला पानी नहीं, सब जाम हो जाता है यहाँ, गैस से सब जाम हो जाता है। हम लोग को पानी नहीं, पानी के चलते देखिए आदमी लोग कैसे दिखा रहा है, पानी नहीं आ रहा है, क्या करें। वही एकदम कपड़ा चपत के रखते हैं तो पूरा गंदा हो जाता है।
यहाँ तो गर्दा से हम लोग मर रहे हैं बाबू, क्या करेंगे, किसको बोलेंगे, जिसी को बोलेगा तो यह आगे बढ़ता, वो भी चुप हो जाता है। और इतना साल से नहीं भटक, सब लोग का घर नहीं दिखा रहा है। खाने के लिए तो किसी इधर उधर से खा लेता है मार भत्ता, मगर ये तो यहाँ कर ऐसा हो, गर्दा से परेशानी हम लोग मर गए हैं, क्या करेंगे। कोई बोलेगा नहा धो के हम लोग रहते हैं। बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करने के पास। चाचा, क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे डस्ट को? नहीं बोल पाइएगा। आपका बेटा का देहांत कब हुआ है? हो गया 2 साल। 2 साल। कैसे हुआ था? वही टीबी के। टीबी हो गया। तो टीबी पहले से था, कोई नशा था, नहीं। या फिर ये डस्ट वगैरह की वजह? हाँ, डेस्बे की वजह। बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि ये आरोप हमारा नहीं है, ये आरोप ग्रामीणों का है। और जब ग्रामीण परेशान होंगे, जो संज्ञान लेने वाले लोग हैं वो संज्ञान नहीं लेंगे। जो जिम्मेवार हैं, खास करके पोल्यूशन डिपार्टमेंट को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता थी, जिसने लिया नहीं। फैक्ट्री का संचालन हो, लेकिन नियमों के अनुरूप हो। उसकी जो वास्तविक ऊंचाई है चिमनी की, वो होनी चाहिए। जो उससे डस्ट निकलता है उसको कैसे रिफाइन करके आगे उससे प्रोसेस करना है, इस पर काम होना चाहिए। वहां से जो दूषित पानी निकलता है उसको कैसे ट्रीट करके आसपास के जो जलाशय है वहां छोड़ा जाना है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावे अगर यहाँ से जो धुएं निकल रहे हैं, उस धुआं को किस तरह से जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से उसको फिल्टर करके हवा में छोड़ा जाए, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और साथ ही चिमनी की जो ऊंचाई है वो भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस पर अगर पोल्यूशन डिपार्टमेंट संज्ञान नहीं लेती है तो धनबाद उपायुक्त को, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ साथ जो उद्योग विभाग है उनको, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री को भी इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि जो ग्रामीणों की परेशानी है वो दूर हो सके। जो लोग यहाँ पर तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं, बीमारी के शिकार हो रहे हैं, उनको इससे निजात मिल सके। स्थानीय मुखिया से भी हमने बात की, महिलाओं से बात की, यहाँ के लोगों से बात की। और यह जो क्षेत्र है वह कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आता है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया होता तो हम इस बात को नहीं कहते, लेकिन चूंकि यह रिहायशी इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे इंडस्ट्री संचालित है, तो यहाँ पर नियमों का, मानकों का पालन करना जरूरी है। और धनबाद उपायुक्त को इस मामले में बहुत अधिक संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीणों की परेशानी दूर हो सके। और अभी जिले में 3-3 IAS जो आए, SDM, उन लोगों को भी इस पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीणों को परेशानी जो हो रही है उससे उन्हें निजात मिल सके। और जो फैक्ट्री का संचालन हो रहा है नियमों की अनदेखी करके, वो नियमों को मानने के लिए मजबूर हो, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।